अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिज़िक्स की न्यू बुक के यूनिट 25 के चैप्टर क्वांटम फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ करवाऊंगी। लास्ट चैप्टर में हमने रिलेटिविटी के एमसीक्यूज़ को डील किया था। सो इस चैप्टर में मैं आपको क्वांटम फिज़िक्स के एमसीक्यू स्टार्ट करवाऊंगी। सो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। इन विच इट इज आस्किंग दैट इफ एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एक नॉर्मल एच जो हमने प्लैंक्स की इक्वेशन में पढ़ा था। लेट मी शो यू दैट ये वो नॉर्मल वाला एच था जो हमने E इज इक्वल्स टू एच वी प्लैंक्स की इक्वेशन में पढ़ा था। इसको हमने नाम दिया था प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी 6.6 एक्सपोनेंट माइनस 34। एक दो जगह पे लिखा भी है, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये इसकी वैल्यू थी। तो वो जो नॉर्मल एज था दैट वाज प्लैंक्स कांस्टेंट, बट ये जो एज है ये एक स्पेसिफिक एज है जिसपे एक कट सा लगा है। इसको एज कट भी कहते हैं या फिर इसको हेसेनबर्ग का कांस्टेंट भी कहते हैं, जो हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड है, जिसमें हेसेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोहर के एक पोस्टुलेट को नेग्लेक्ट करके कहा था कि ये बोहर का एक पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन एक ही टाइम पे उसकी मोमेंटम के साथ फाइंड कर सकते हैं, बट हेसेनबर्ग ने इस बात को निगलेक्ट किया था और उसकी ने कहा था कि हम पोजीशन और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को साथ साथ फाइंड नहीं करना इम्पॉसिबल है। तो फिर ये वाली इक्वेशन ड्राइव हुई थी और उस इक्वेशन में इस एच कट की वैल्यू थी नॉर्मल प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2 पाई, यानी एच कट की वैल्यू थी एच कट इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ये वैल्यू हो। सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जिसमें एच अपॉन 2 पाई की वैल्यू दी है विच इज़ करेक्ट। तो पहले एमसीक्यू उसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एच कट इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई। एमसीक्यू नंबर 2 में पूछ रहे हैं इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? तो बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था एक्सप्लेन करने पर, वो ये था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक हम मेटल पे लाइट पड़वाते हैं। वो लाइट की वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, उस काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा था। वो ऐसी एनर्जी हम देते हैं जो लाइट हम एक ऑब्जेक्ट पे इजेक्ट करवा के देते हैं ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलें। इजेक्ट तो लाइट हम इंसिडेंट करवाते हैं मेटल सरफेस पर, और वो उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड। एमसीक्यू नंबर 3 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैंने आपके लिए पहले सॉल्व करके रखा था कि ड्यूरिंग वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को शायद सही से समझ ना आए, तो मैंने पहले सॉल्व करके रखा है। पहले हम पढ़ लेते हैं। इसमें पूछ रहे हैं द वर्क फंक्शन ऑफ अ सर्टेन सैंपल इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देते हैं तो हम उसके साथ 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 की वैल्यू लगाते हैं, ये बात याद रखने की। उसके बाद पूछा है द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड फॉर दी फ्रॉम द सैंपल बाय 7 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज। 7 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है हर्ट्ज में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें हमसे पूछ रहा है गिवन एंड ओनली स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो ये मैंने यहाँ पे पहले फार्मूला आप लोगों को समझा लूँ मैं। काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है जिसमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी माइनस डब्ल्यू, या फिर आप वर्क फंक्शन को इस साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। मैंने फिर भी डब्ल्यू लिख लिया है ताकि बच्चों को इजी रहे। अच्छा, अब जो इसमें ई है उसकी वैल्यू एच वी के बराबर होती है, और समटाइम इसी ई की वैल्यू एच इज इक्वल्स टू सॉरी ई इज इक्वल्स टू होता है, सॉरी ई इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा भी होती है। अच्छा,
तो ये मैंने इसका फार्मूला फिर नेक्स्ट इक्वेशन में ये आगे ये चल के बनाया है कि जब वी ई की वैल्यू एच वी हो सकती है तो काइनेटिक एनर्जी की अगली फार्मूला बन सकता है एच वी माइनस वर्क फंक्शन। और जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ई। ई की वैल्यू मैंने सामने लिखी 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नीचे से मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया है। अच्छा, वी मैंने लिखा डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी अपॉन 1.6 लिखा, डायरेक्ट मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं। ये सारी वैल्यू 6.6 हमारे पास प्लांक्स का कांस्टेंट है। वी जो हर्ट्स में हमें वैल्यू दी थी फ्रीक्वेंसी की 7 एक्सपोनेंट 14 उसकी मैंने वैल्यू लिखी है। और 2.3 वेज, देयर इज़ अ मिस्टेक, मैंने मिस्टेक की है। ये 2.3 को मैंने कहा था किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 पूरा लिखते हैं, 1.6 नहीं लिखा, बाकी सब करेक्ट है ऊपर की वैल्यूज़ में। और हाँ, डिवाइडेड बाई ई था, डिवाइडेड बाई ई था तो इसलिए मैंने नीचे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 की वैल्यू दोबारा लिखी। अच्छा, जो मैंने माइनस 19 से ऊपर वाला माइनस 19 कट किए, या जो मेडिकल के या फिर नेक्स्ट टाइम तो अभी आप लोग एंट्री टेस्ट ही देंगे तो बहुत सी जगहों पे कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते। तो मैंने डायरेक्ट कट करने का भी दिखाया है मेथड, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट कट नहीं करना हो फिर भी इशू हो, दैट्स ऑल अप टू यू। आप लोग कैलकुलेटर्स में ये सारी वैल्यूज डाल दें। लाइक पहले एच वी को मल्टीप्लाई कर लें, फिर 2.3 के साथ इसको आंसर को हम माइनस करवा लें तो उसकी वैल्यू आएगी 0.60 वोल्ट्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आएगी 0.60 वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है एमसीक्यू नंबर 3 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 4 में पूछ रहे हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग from stationary particles the maximum change in wavelength can be made smaller by using। अच्छा, ये कॉम्पटन इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना था जिसमें हम एक फोटोन पर को एक इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट करवाते हैं और फिर जो दूसरा जो स्कैटर्ड फोटोन होता है वो फास्ट फ्रीक्वेंसी से फिर चलता जाता है और इंसिडेंट वाला स्लो डाउन हो जाता है। अब फ्रीक्वेंसी का मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला v इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा होता है। तो इसका ये मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका रिलेशन लैम्डा के साथ इन्वर्स में है। एक मैं लैम्डा बना दूँ, कैसा लैम्डा है मेरा, प्लीज़ समझ लें। तो फिर हाँ, तो इसका रिलेशन इसके साथ इन्वर्स में है। तो मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ तभी मैक्सिमम होगी जब मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी कम। आज क्या हो रहा है भाई? अच्छा, वेवलेंथ तभी मैक्सिमम होगी जब फ्रीक्वेंसी में चेंज मिनिमम आएगा या लोअर फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होगा। तो ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो एमसीक्यू नंबर 4 का आंसर ऑप्शन बी में करेक्ट लिखा हुआ है, विच इज़ लोअर फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। मैक्सिमम चेंज हमेशा वेवलेंथ में लोअर फ्रीक्वेंसी रेडिएशन पर ही आता है। एमसीक्यू नंबर 5 की बात कर लें। ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्टर स्कैटर फॉर इलेक्ट्रॉन इज मोस्टली ईजली ऑब्जर्व फॉर। तो जो भी कॉम्प्टन इफेक्ट का फिनोमेना होता है वो हम हमेशा ईजली ऑब्जर्व करते हैं एक्स रेज पर। इस बात को याद रख लें, रिकॉर्डिंग की बात है कि एक्स रेज पर हम कॉम्प्टन इफेक्ट के फिनोमेना को आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछ रहे हैं इन दी कॉम्प्टन स्कैटरिंग from stationary electrons the largest change in wavelength occurs when the photon is scattered through। हमेशा कॉम्पटन इफेक्ट में लार्जेस्ट चेंज 180 डिग्री पे ही होता है, मैक्सिमम 0 पे और लार्जेस्ट 180 डिग्री पे और 90 डिग्री पे मिनिमम होता है। एमसीक्यू नंबर 7 में पूछ रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मोमेंटम 5 एक्सपोनेंट माइनस 24 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। द वेवलेंथ ऑफ इट्स वेव फंक्शन इज। इसमें हमसे वेवलेंथ पूछ रहा है, मोमेंटम की वैल्यू दी है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। लेकिन एम वी को हम मोमेंटम भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, या फिर नॉर्मली कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इस हम फॉर्मूले में एम बी के बजाय बी भी लिख सकते हैं मोमेंटम का डायरेक्ट।
अगर आपको मास और वेलोसिटी की इनकेस एग्जाम में अलग अलग वैल्यूज़ हों तो भी आप मल्टीप्लाई करके इस तरह से वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अच्छा, तो एच की वैल्यू है हमें याद रखनी, दैट इज़ कांस्टेंट, प्लीज़ आप लोग याद रख लें। और वो है 6.6 एक्सपोनेंट माइनस का 34 डिवाइडेड बाय 5 एक्सपोनेंट माइनस 24। इतना अजीब से मैंने 4 लिखा है 24 का, मैं बता रही हूँ। चलें मैं इसको करेक्ट करती हूँ, लेट मी फिक्स दिस। योर मैसअप क्रिएट हो जाएगा, छोड़ दें प्लीज़ यार, प्लीज़ इसको इग्नोर मारो। अच्छा, 5 एक्सपोनेंट माइनस का 24 जब आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1.3 एक्सपोनेंट माइनस का 10 मीटर। लैम्डा का वेव लेंथ का हमेशा यूनिट मीटर में आता है। दैट्स ऑप्शन ढूंढना है एंड दैट्स इज इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। ऑप्शन नंबर बी 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर, ये एमसीक्यू नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। MCQ number 8 में पूछे in photoelectric effect when light fall on the surface of metal the material should emit। अभी बताए जब भी photoelectric effect में हम मेटल सरफेस पे लाइट को फॉल करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, तो उसमें से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो MCQ नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन्स। MCQ नंबर 9 में पूछ रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द डे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट व्हिच कैन कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा। अगर इससे ज़्यादा या कम की फ्रीक्वेंसी कम इससे भी कम की हो तो फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करते हैं। तो MCQ नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिनिमम। MCQ नंबर 10 में पूछ रहे द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ नेसेसरी टू स्टार्ट फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज कॉल्ड नहीं, इस होना चाहिए था इस MCQ में, फिर भी बता दो, हमेशा वो एनर्जी होती है मिनिमम। तो MCQ नंबर 10 का भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिनिमम। सो आई होप आप सबको ये MCQ समझ आ गए होंगे, स्पेशली न्यूमेरिकल्स वाले। मैं दोबारा दिखा देती हूँ, ये पहले वाले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन था और ये MCQ नंबर 7 वाले का। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो में थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही होगी और इंशाल्लाह जल्दी से मैं ये सीरीज़ कंप्लीट कर लूँ। थोड़ी सी मैं आजकल बिजी, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी फिर हम न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस की तरफ भी आ जाएंगे। सो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, मैं भी थोड़े से और एनर्जेटिकली अपनी वीडियोस बनाऊँ। सो आई होप गाइस यू ऑल लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल नॉलेज गेटवे। ओके, अल्लाह हाफिज़।